Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. आज का जो वीडियो है वो है बेबी बॉय सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये ट्रू प्रिडिक्शंस के बेसिस पे मैं दे रही हूँ आपको, जितने भी मैं सिम्टम्स बताने जाऊँगी आपको। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, और कोई भी आपका क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बेबी बॉय सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो ये जितने भी सिम्टम्स हैं, ये मैं वो सिम्टम्स बता रही हूँ जो मेरे खुद के हैं, और ये बॉय से रिलेटेड ही सिम्टम्स हैं जो मैंने अपने आसपास जितने भी मेरे नोन थे उनके साथ मैच किए हैं मैंने अपने सिम्टम्स, और मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है। सो वैसे तो देखो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों ही अच्छे होते हैं। ठीक है। क्योंकि लोग कहते हैं कि किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए। तो देखिए, एट द एंड क्या होना है वो तो भगवान ही जानते हैं। हम तो बस ये प्रे कर सकते हैं कि जो भी हो वो हेल्दी हो। ठीक है। उस बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, वो बस एक हेल्दी बच्चा हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है एक्ने का। जब मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी, जब मुझे पता भी नहीं चला था फर्स्ट मंथ में कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ, तो मुझे एक्ने का प्रॉब्लम हुआ था। तो कहते हैं कि गर्ल्स की प्रेगनेंसी होती है तो एक्ने नहीं होता है। ठीक है। तो मैंने 3 to 4 केसेस जो अपने नोन में देखे, जिनको बेटा ही हुआ, उनको भी एक्ने का प्रॉब्लम हुआ था सेकंड, और कईयों को थर्ड मंथ में हुआ था। लेकिन मेरे जो एक्ने का प्रॉब्लम हुआ था तो वो हुआ था फर्स्ट मंथ में ही, मुझे स्टार्ट हो गया था एक्ने। और फर्स्ट मंथ से लेके थर्ड मंथ तक मुझे पिंपल्स रहे थे मेरे यहाँ फोरहेड में, कह लीजिए इधर, और साइड बाय साइड इधर भी मुझे एक्ने का इशू हो गया था उस टाइम पे। ठीक है। तो ये तो है सबसे पहला सिम्टम जो कि बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में होता है। सेकेंड सिम्टम जो था वो था मॉर्निंग सिकनेस का। अब देखो, कईयों को प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस कम होती है, कईयों को ज़्यादा होती है, और कईयों को नहीं भी होती है। ठीक है। तो कहते हैं कि अगर मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा हो ना, या फिर होती है, तो बेबी गर्ल होती है। तो मेरी जो प्रेगनेंसी थी बेबी बॉय की, उसमें मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे स्टार्टिंग से लेके एंड तक मुझे एक बार भी वॉमिट का फीलिंग तक भी नहीं आया था। ठीक है। तो जो मेरी फ्रेंड्स कह लीजिए जो हैं, जिनके बेटा हुआ, उनको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती थी, वेयर एज जो मेरे फ्रेंड्स थे जिनको बेटी हुई, उनको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती थी। देन थर्ड पॉइंट कम्स एक्टिवनेस। तो बेबी गर्ल की जो प्रेगनेंसी होती है ना, तो कहते हैं कि एक्टिवनेस कम होती है बॉडी में, और बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में ज़्यादा होती है। तो मेरी जो प्रेगनेंसी थी तो मैं बहुत एक्टिव रही हूँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मेरे में बिल्कुल भी आलस नहीं था। कभी कभी मुझे थकावट होती थी, बट इन कंपैरिजन टू डैट मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। मैं अपना सारा काम करती थी, घर का भी बाहर का भी, मतलब जो भी है मैं सब करती थी। और मुझे बिल्कुल फीलिंग नहीं होती थी कि मैं लेट जाऊँ या फिर मैं बैठ जाऊँ थोड़ी देरी। नहीं, लेटती थी, रेस्ट भी करती थी, बट मैं एक्टिव थी। मुझे ये नहीं होता था कि हाय मेरे से नहीं हो रहा या फिर मैं करना नहीं चाहती हूँ। नहीं, आई वॉज टोटली एक्टिव। ठीक है। सो ये भी एक ट्रू प्रिडिक्शन है कि आप कैसा फील कर रहे हैं 9 मंथ्स में, आपको एक्टिव हैं कि लेजी फील कर रहे हैं। ठीक है। तो ये एक ट्रू प्रिडिक्शन है कि आप एक्टिव होते हैं बेबी बॉय की प्रेगनेंसी के टाइम पर भी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कम्स वेट गेन। अब कहते हैं कि गर्ल्स की प्रेगनेंसी होती है, बेबी गर्ल होती है अगर, तो वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, और अगर बेबी बॉय की प्रेगनेंसी होती है तो वेट गेन कम होता है। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मुझे आसपास के लोग ये चीज़ें पूछते थे, देखते थे। वो जब मेरी बॉडी स्ट्रक्चर वो देखते थे तो वो कहते थे ये देखना बेटा ही होगा, क्योंकि मेरा वेट गेन नहीं हुआ था। मेरा वेट गेन बिल्कुल भी नहीं था, हार्डली 6 kgs था, हार्डली 6 किलो मेरा वेट बढ़ा था। ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि जब गर्ल्स होती हैं तो वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और ये मैं खुद भी मानती हूँ, ये मैं खुद मानती हूँ कि बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में वेट गेन कम होता है, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं उस टाइम हॉस्पिटल में भी, जिनका वेट गेन नहीं था और उनको बेबी बॉय हुआ, और जो बहुत हेल्दी हो जाती है, बहुत जिनको फैट हो जाता है या फिर वेट गेन जिसे हम कह सकते हैं बहुत एक्सेस में होता है, उनको बेबी गर्ल होती है। ठीक है। तो ये भी एक ट्रू प्रेडिक्शन है, ये ट्रू होती है चीज़। देन कम्स नेक्स्ट वन, आपका बेली। आपका बेली नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो मेरा जो बेली था वो ऊपर की तरफ था,
तो जितने भी आप कह लीजिए बुज़ुर्ग कह लीजिए या फिर जो हमसे बड़े होते हैं, जो देख के बताते हैं, वो मुझे अगर मैं वॉक भी कर रही होती थी तो मुझे कहते थे देखना बेटा होगा, क्योंकि जो बेली का मेरा शेप था वो ऊपर की तरफ था, नीचे की तरफ नहीं था और वो गोल था। तो वो कहते थे ये बेटा होगा। तो मैं सोचती थी कि चलो जो भी होगा अच्छा हो, हेल्दी तंदुरुस्त बच्चा हो, इससे ज़्यादा और हमें कुछ नहीं चाहिए था, ठीक है। तो ये भी एक ट्रू हुआ, ये ट्रू हुई चीज़ कि हाँ मेरे को बेटा हुआ। फिर जिन्होंने भी मुझे बोला था कि बेटा होगा तो बेटा ही हुआ। और मुझे, मैं ये कह सकती हूँ, अगर मुझे दिन में 10 लोग देखते थे तो उसमें से 7 to 8 ये बोल के जाते थे कि बेटा होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि आपको क्रेविंग्स कैसी हैं। तो क्रेविंग्स में मुझे तीखे का बिल्कुल नहीं दिल होता था, ना मुझे खट्टे का दिल होता था, मुझे सिर्फ मीठा चाहिए होता था। मैं सिर्फ मीठा खाती थी और घर में ही बना के खा लेती थी, खीर बना के खाती थी। बहुत खीर खाई मैंने 9 महीने, मतलब 9 तो नहीं मैं कहना चाहूँगी, बट लास्ट के जो आप कह लीजिए 7 मंथ्स मैंने बहुत दबा के खीर खाई, क्योंकि मुझे क्रेविंग ही मीठे की होती थी, ठीक है। तो ये भी पूछा जब कोई जाता था, जैसे मेरी ननद कह लीजिए या फिर मेरी कोई फ्रेंड सर्कल कह लीजिए या फिर पड़ोस में कोई बोलता था आप क्या खाते हो, मीठा खाने का दिल करता है कि खट्टा। जैसे मम्मी भी घर में बोल देते थे मैं क्या बनाऊँ, क्या खाने का दिल कर रहा है, तो मैं बोलती थी मुझे मीठे में कुछ भी दे दो, मेरा मीठे का दिल है। तो वो इस चीज़ से भी प्रोडिक्ट करते थे बुज़ुर्ग कि हाँ ये एक बेबी बॉय होगा, बेटा होगा, लड़का होगा, देखना। तो लड़कियों के टाइम पे कहते हैं कि खट्टे का दिल करता है और तीखे का दिल करता है। तो मेरा दिल तो मीठे का करता था, तो मेरा बेटा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि आपका स्किन कैसा होता है। तो मेरी बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में फर्स्ट मंथ में मुझे एक्ने का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था, सेकेंड मंथ में भी रहा, थर्ड मंथ में भी। थर्ड मंथ के एंडिंग में मुझे एक्ने ख़त्म हो गया, लेकिन फर्स्ट मंथ से लेके 5th मंथ तक आप कह लीजिए कि मेरा फेस ग्लो करता था, बहुत ग्लो करता था, मतलब शाइन मारता था, यहाँ से चमकता था, ठीक है। 5th मंथ के बाद आप कह लीजिए 7th मंथ में कह लीजिए, ज़्यादा ही है तो 7th मंथ में कह लीजिए कि मेरा वो ग्लो कम होता जा रहा था, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि मेरी जो स्किन थी वो ग्लो हो रही थी प्रेगनेंसी में। फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर्स मेरी प्रेगनेंसी में ग्लो था, मेरी स्किन डल नहीं हुई, हाँ लेकिन मेरी स्किन ड्राई ज़रूर हो गई। अदरवाइज माई फेस वॉज ग्लोइंग, लेकिन मेरी जैसे स्किन है अगर मैं ऐसे कर देती थी तो मेरे को ड्राइनेस फील होता था, ठीक है। मेरा एब्डोमेन भी ड्राई हो गया था जिसकी वजह से मुझे बहुत इचिंग होती थी, ठीक है। तो ये भी एक सिम्टम है कि आपका स्किन ग्लो करता है, क्योंकि कहते हैं कि लड़कियां अगर होती हैं ना प्रेगनेंसी के टाइम में, अगर पेट में लड़की हो तो वो सारी की सारी जो ब्यूटी और एक जो ग्लो होता है ना वो खींच लेती हैं लड़कियां, ये कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वो खींच लेती हैं। तो जब मेरी थी तो मेरी तो ग्लो करता था, तो मेरा बेटा हुआ और ये प्रोडिक्शन भी सही निकली थी फिर, ठीक है। नेक्स्ट कम्स हार्ट बीट। तो जब मेरे बेटे की हार्ट बीट आ गई थी, तो आप कह लीजिए कि बेबी बॉय की प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हार्ट बीट थी, जैसे मैं उस टाइम पे यूट्यूब में देखती थी कि हार्ट बीट क्या, मतलब एक होता ही है ना, एक क्रेज़ होता है, एक एक्साइटमेंट होती है कि देखें तो सही क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि एक रहता ही है, क्यूरियोसिटी रहती है कि बॉय होगा कि गर्ल होगा। तो मैं देखती थी तो उसमें बताते थे कि जितने भी मैंने वीडियोस देखी थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ये होता था कि अगर बेबी बॉय था किसी का तो वो कहते थे कि उनके बेबी बॉय की हार्ट बीट जो थी उस टाइम पे 140 से प्लस रहती थी। तो मैं वहाँ से रिलेट करती थी, तो मैं सोचती थी कि मेरे बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में भी 145 से प्लस ही रही है, 140 से कम बिल्कुल नहीं गई। यहाँ तक कि जब हम नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए भी जाते थे, तो जब वो जो मेरे गायनेक थे वो स्टमक पे, एब्डोमेन पे वो मशीन एक लगा के देखते थे, बच्चे की हार्ट बीट चेक करते थे कितनी आ रही है, तो वो 145 प्लस ही आती थी, वो उससे कम जाती ही नहीं थी, मतलब 140 से तो ऊपर ही रहती थी, उससे कम बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो मैं फिर वहाँ से रिलेट करती थी वीडियोस को भी और अपने इस एक्सपीरियंस को भी कि अगर इतनी है तो मेरे भी बेटा होगा कि लड़की होगी। बट मैं सोचती नहीं थी फिर ज़्यादा, मैं इग्नोर कर देती थी, क्योंकि मुझे ये होता था कि नहीं, मैंने सोचना ही नहीं है ना, जितना ज़्यादा सोचो तो बंदा फिर उसी चीज़ में ही घुसता चला जाता। तो मैं सोचती नहीं थी, मुझे ये होता था बस ठीक हो जाए। लेकिन ये प्रेडिक्शन भी कहीं ना कहीं किसी हद तक ये सही थी कि अगर 140 प्लस 145 प्लस अगर हार्ट बीट आ रही है तो वो बेबी बॉय होता है। उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट थिंग जो थी इम्पॉर्टेंट वो थी मूवमेंट्स।
तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि गर्ल की प्रेगनेंसी में कहते हैं कि मूवमेंट ज़्यादा जल्दी फील हो जाती है और बेबी बॉय की बाद में होती है। तो मेरी बेबी बॉय की मूवमेंट जो थी वो 5th मंथ में मुझे फील हुई, और मेरी बेबी बॉय की मूवमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। 5th 6th 7th 8th 9th के मिड तक मेरी बेबी बॉय की जो मूवमेंट थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत एक्टिव होता था मेरा बच्चा, मैं ये कहूँगी। क्योंकि मुझे हर 2-2 घंटे में मतलब फ़ील हो जाता था कि अंदर ना जैसे ऐसा लगता था कोई बॉक्सिंग खेल रहा है, जैसे पता चलता था। तो ये भी एक, मैं कहूँगी कि जैसे मुझे पूछता था कोई, जैसे मेरी मम्मा, तो ये भी एक ट्रू प्रेडिक्शन निकली कि जो बेबी बॉय होते हैं, अगर प्रेगनेंसी में बॉय हो तो वो बहुत एक्टिवली अंदर मूवमेंट करते हैं, तो वो चीज़ भी सही है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे किसी को कंसीव होता है ना, तो पुराने टाइम में शायद दाइयाँ वगैरह होती हैं, वो जज करती होंगी कि किस समय में कंसीव हुआ है, किस टाइम पे, किस महीने में कंसीव हुआ है ना, कौन सा पक्ष चल रहा था। तो मेरी मदर इन लॉ कहते थे कि कृष्ण पक्ष में मुझे कंसीव हुआ था। ठीक है, तो वो कहते थे कि अब आने वाले 9 महीनों के बाद, उन्होंने पहले 3-4 महीने मुझे नहीं कुछ भी बोला, कोई प्रेडिक्शन नहीं की थी उन्होंने। जब मेरा 6th मंथ स्टार्ट हुआ था ना, फिर उन्होंने मतलब मुझे देख के बोलना शुरू किया था, क्योंकि उनको पहले ना ये नहीं समझ आ रहा था कि इसका वेट नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिखता नहीं था, पेट वगैरह नहीं दिखता था, मतलब मैं एकदम ऐसी हो गई थी उस टाइम पे। तो फिर उन्होंने बोलना शुरू किया कि ये ना कृष्ण पक्ष की मतलब कंसीव हुआ है आपको, तो आप देखना आपको लड़का ही होगा। ऐसा नहीं था कि वो यही चाहते थे कि लड़का ही हो, नहीं, वो ऐसे नहीं है, बट ये एक प्रिडिक्शन थी उनकी तरफ से कि इस टाइम में हुआ है, इस मंथ में हुआ है, तो ये बेटा ही होगा। बट मैं उनको फिर मजाक में बोलती थी कि मम्मी ऐसे थोड़ा होता है, अब अगर उस दिन अगर बेटा किसी का हो रहा है या फिर मेरा किसी बेटा हो रहा है, तो फिर सबके बेटा होगा, क्या उस दिन लड़कियां ही नहीं पैदा होंगी, है ना। तो मैं हंसती थी, बट देखो जब मेरा हुआ तो मेरा बेटा हुआ, तो मुझे ये हुआ कि होता है कुछ हद तक, तो ये चीज़ें होती हैं, जो आइडिया लगाया जाता है वो सही लगाया जाता है, गलत नहीं, गलत भी हो जाता होगा, बट ये चीज़ें भी होती हैं, दे डू एग्जिस्ट, हम इनको नकार भी नहीं सकते। ठीक है, सो एक और मैं पॉइंट बताना चाहती हूँ, जो ये मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है, मैं ये पर्सनल चीज़ एक शेयर कर रही हूँ जो मैंने बहुत स्ट्रांगली फील किया कि जब मेरी प्रेगनेंसी थी ना, तो 4th मंथ के बाद मैंने ये फील करना शुरू किया कि जैसे जो मेरी बैक थी, मेरे जो हिप एरिया था, वो बहुत वीक, मतलब बहुत ना, मतलब वहाँ पे फैट नहीं आया, बिल्कुल मैं एकदम फ्लैट हो गई थी पीछे से, एकदम सीधी, मतलब ऐसा पता ही नहीं चलता था कि पीछे हिप्स भी हैं कि नहीं, मतलब मेरी ना बैक पे वेट नहीं पुट ऑन हुआ। वेयर एज अगर गर्ल की प्रेगनेंसी होती है तो आप कभी भी नोटिस करिएगा, मैक्सिमम मैंने केसेस ऐसे देखे हैं जिनकी गर्ल्स हुई हैं कि उनकी बैक पर बहुत वेट पुटन होता है, उनका बैक हैवी हो जाता है, जो मैंने देखा है। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ जाने से पहले, लड़का हो चाहे लड़की हो, ज़्यादा स्ट्रेस मत दो कि हमें तो बेटा ही चाहिए, हमें तो बेटी ही चाहिए, जो होगा अच्छा होगा, भगवान जी अच्छा ही देते हैं सबको। ठीक है, कुछ गलत नहीं होगा, आप बस इतना प्रे करो कि बस वो हेल्दी बच्चा हो, तंदुरुस्त हो और उसकी लाइफ खुशियों से भरी हो, एंड आप स्ट्रेस मत लो ज़्यादा उस चीज़ को सोच सोच के, एक एक्साइटमेंट, एक सरप्राइज़ अपने लिए रहने दो एंड मोमेंट के लिए कि क्या होगा। ठीक है, अब ये जितने भी मैंने आपके साथ अपनी चीज़ें बातें शेयर की हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वो सही हैं कि आपको कुछ गलत लग रहा है। आप मुझे ज़रूर बताइए, आपको कोई क्वेरी हो तो मैं ज़रूर उसको क्लियर करने का ट्राई आउट करूँगी। ठीक है, एंड कुछ मुझे पूछने कि हमारे बेटा हुआ कि बेटी होगी, हमारे ये सिम्टम्स हैं आपके साथ मैच हो रही हैं, देखो यार मैं आपको देख नहीं रही हूँ, है ना, आप कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, हम तो जस्ट मैसेज के थ्रू बात कर रहे हैं, तो आई कैंट प्रिडिक्ट लाइक दिस, मैं ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हूँ ना, वो तो आपके पास जो है वो देख रहे हैं, आप अपने बड़े बड़े बुजुर्गों से पूछ के देखो, वो आपको ज़्यादा अच्छा प्रिडिक्ट कर देंगे कि क्या होगा। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।